नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को टिक कर लें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब पंजाब पुलिस की नोटिफिकेशन भी आने वाली है। उसमें कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें 30 से 40 तक तो मैथ और रीजनिंग दोनों आते हैं। मैथ और रीजनिंग का जो पार्ट है वो 30 से 40 तक आता है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम करवा रहे हैं। अभी उसका सिलेबस थोड़ा चल रहा है कि 30 से 40 तक तो मैथ आएगा, रीजनिंग उसमें। तो आज हम रीजनिंग की क्लास लेके आए हैं। तो हर एक क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक से करवा रहे हैं। तो इसको देखो, हम आज रीजनिंग की क्लास लेके आए हैं कोडिंग डी कोडिंग के ऊपर। कोडिंग डी कोडिंग के ऊपर एक चैप्टर होता है कोडिंग डी कोडिंग, तो उसके ऊपर लेके आए हैं। तो हम आज वही करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये करने से पहले आप इसको ऐसा कर लेना कि जैसे मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी लिखे हुए हैं, ABC भी एक पेज के ऊपर लिख लेना आप, तो आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये याद रखना कि अब जो ये मैं करवाने जा रहा हूँ, ये कोडिंग डी कोडिंग का चैप्टर होता है। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आते हैं। पंजाब पटवारी में तो 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे कोडिंग डी कोडिंग में से। तो हम आज पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा। कोडिंग डी कोडिंग वो अपने कॉपी पे लिख लो और आराम से निकल जाएगा। अभी देखो, मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा ये क्वेश्चन। पूरा APRON को वो लिख रहा है APRO और N। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें उसने क्या किया है, वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि APRON, इसको क्या लिखा उसने, DRUSR। तो वो बोल रहा है इसको क्या लिखेगा, STOVE। तो देखिए, जैसे जैसे वो पहले चला, बस उसने क्लू दे देता है उसमें। जैसे जैसे वो पहले चला वैसे वैसे ही हमने चलना है। देखिए, A को क्या लिख रहा है, B, P को अपना अल्फ़ाबेट अपने पास रखना है। तो A को लिख रहा है B, तो P को क्या लिख रहा है, Q छोड़ के R, एक छोड़कर। तो इसी तरह S को क्या लिखेंगे हम, PQR। S के आगे क्या आता है, T, S को हम लिखेंगे T। तो आगे क्या आया, P को Q छोड़ के R और T को U छोड़ के B। ठीक है, आगे R को U लिख रहा है, R को U लिख रहा है, इसका मतलब RST, 2 छोड़े अब उसने, RST को छोड़ के U लिखा है। इसी तरह से अब O है, 2 छोड़ेंगे, OPQ को छोड़ेंगे तो हम लिखेंगे R। ठीक है, तो अगला देखो, अगला क्या लिखा उसने, O को क्या लिखा, OPQR, 3 छोड़े और ऐसे लिखा। इसी तरह से हम B को क्या लिखेंगे, UBWXY, और इसको लिखेंगे हम Z। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या, N क्या क्या आता है, NOPQ और 3 छोड़े हैं इसमें इसने। ठीक है, तो हम फिर 3 छोड़ देते हैं, तो EFGHI आ जाएगा इसका आगे। जो देखो स्टूडेंट्स, इसका जो ऑप्शन बना वो TBRZI आया। तो किस में ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन है इसका। तो इसको देखो, कोडिंग डी कोडिंग बहुत ईजी है, बस अल्फ़ाबेट लिखने हैं, उसको लिख लेना और उसी में से बनता जाएगा। अब इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखो, वो रहा व्हाट कम टू द नेक्स्ट ऑफ CCGD लिखा हुआ उसने, और उसने बोला इसी पैटर्न के साथ आगे क्या आएगा। ये देखो C, इसको देखो, इसको C को क्या लिख रहा है वो G, और C को क्या लिख रहा है D। इसी हिसाब से देखना होता है हमने, CDEF 3 छोड़े। इसी तरह से हम L का अगला अक्षर लिखेंगे, 3 छोड़ो, MNOP लिख लेते हैं। आगे देखो, इसको C को D लिखा, अगला ही अक्षर लिख लिया उसने, E को क्या लिखेंगे, F। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, PF।
PF, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, बस अल्फ़ाबेट को याद रखना है। नहीं है तो पेपर में टाइम मिलता है, पहले लिख लो उसको, उसी के हिसाब से क्वेश्चन निकल जाता है। कुछ नहीं होता, सिंपल होता है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अब वो क्या बोल रहा है, इन ए कोड, एक कोड है, अब उसने हाउस को बोला, हाउस को वो लिख रहा है 68, ठीक है। और वो बोल रहा है कैस्टल को क्या लिखेगा। देखो ये पहले देखो कि एच की वैल्यू क्या होती है अल्फ़ाबेट में, एच की वैल्यू होती है आपकी 8, ठीक है। और ओ की वैल्यू क्या होती है, जो मैंने आपको इंग्लिश और वो मैथमेटिक्स पहले कोडिंग बताई है, उसको दिमाग में रख के लिखते जाना। ओ की होती है 15, ठीक है। आगे यू की क्या होती है, यू की होती है 21। और एस की क्या होती है, एस की होती है 19। और ई की होती है 5, ठीक है। इन सब को ऐड करो, कितना बनता है देखो, ये कितना हो गया 6, इसको ऐसे ही ऐड कर लेते हैं हम, 6 8 और 2 और 1 3 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 10 का कितना आ गया 1 आ गया, तो 5 6 6 कितने हो गए 12, 12 और 8 12 और 8 20, 23 प्लस 20 प्लस 3 23, और ये बन गया आपका 23। तो देखिए स्टूडेंट हम इसको ऐड कर लेते हैं, 5 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 और 8 28, 8 आ गया, सॉरी 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद 28 बना तो 2 2 2 4 और 2 6 68 आ गया। इसका मतलब इसके जो डिजिट ऊपर लिखे हुए हैं उसको वो लिखने के बाद उसको ऐड कर रहा है। तो इसी तरह से हम इसको लिखते हैं। अब देखो जैसे कि हम इसको लेते हैं अब, CASTLE, ठीक है। C का कितना होता है 3, A का कितना होता है 1, S का कितना होता है, S का होता है 19, और T का कितना होता है 20, T मतलब 20, और L का कितना होता है, L का होता है 12, और E का कितना होता है 5। इसको ऐड कर लो, देखो ये कितना बना, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 3 17 20, फिर बचा 2 2 2 4 4 और 2 6, ये आ गया इसका 60 आंसर। इसका ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगी। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है व्हाट कम टू द नेक्स्ट। इसी हिसाब से जैसे वो चल रहा है, बोल रहा है इसको जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे क्या आएगा, पहले इसको हमें इसे देखना पड़ेगा ये चल कैसे रहा है, कैसे चल रहा है ये। तो देख लेते हैं इसको, देखो MLMNPQR, मतलब जो उसका पीछे वाला अक्षर है वो आगे लिख रहा है। जैसे उसने L को M लिखा तो LM इधर लिखा, मतलब QR, तो इधर क्या आएगा RS, LM है। आप अल्फ़ाबेट देखिए, कॉपी पे पहले लिखिए, उससे आपको पता चलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखो ये देखिए मैंने अल्फ़ाबेट लिखा है यहाँ पे, ये देखो L को क्या लिखा उसने M, आगे वाला अक्षर लिख लिया इधर। इसी तरह से इसको देखो, हम इस क्वेश्चन को, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें क्या है, वो बोल रहा है L को M, जो आगे वाला है वो पीछे लिख रहा है। इसी तरह से PQR इधर आएगा S, पहले ही जगह पे आ जाएगा यहाँ पे S, ठीक है। और अब आ गया ST, तो यहाँ पे आएगा T। अब आएगा V का क्या होता है V के आगे क्या आता है W, ठीक है। W के आगे क्या आता है X, तो ये ऑप्शन बन गया थर्ड। सिंपल है बिल्कुल, अल्फ़ाबेट याद रखो, पेपर को पास रखो। पेपर में भी टाइम मिलता है, चाहे कंप्यूटर बेस्ड पेपर हो चाहे ऑफलाइन पेपर हो। पंजाब के तो मैक्सिमम अब सभी ऑफलाइन ही होंगे, तो आपको बेनिफिट होगा। जैसे ही आपको पहले होमवर्क शीट मिलती है उसके साथ आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो थोड़ा टाइम मिलता है पेपर खोलने पर, तो होमवर्क शीट के ऊपर पहले ही अल्फ़ाबेट पूरा लिख लेना आपने। ये क्वेश्चन तो हर पेपर में आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर कंप्यूटर बेस्ड है तब भी पहले शीट मिलती है, उसके ऊपर लिख लो। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन कोड लैंग्वेज वी राइट स्मार्ट टू, इसको स्मार्ट को वो ये लिख रहा है NOPQRS JKLM। देखिए इसको कैसे लिख रहा है वो, MNOPQRS, S को क्या लिखा उसने, देखिए स्मार्ट, तो क्या लिखा उसने
यहाँ एस की जगह क्या लिख रहा है वो आर, मतलब कि उसके पीछे वाला अक्षर। तो एम की जगह क्या लिखा अल्फ़ाबेट में, देखो कि एम के पीछे होता है कि एल, एम के पीछे होता है एल, एल और एल के पीछे होता है के, तो उसने एक गैप छोड़ के लिखा, ठीक है। तो इसी तरह से फिर ए के पीछे एक, इस ए की जगह क्या लिखा उसने एक्स, तो ए की जगह एक्स पीछे से आ जाओ, उसने 2 छोड़ दिए तो एक्स लिख दिया। इसी तरह से अब आर आया, अब वो 1 2 3 और 4 छोड़ रहा है, वो 3 छोड़ रहा है यहाँ पे, पहले 2 छोड़े अब 3 छोड़ेगा, एन आ गया। अब टी ले लो, टी को क्या लिख रहा ओ, टी को लिख रहा ओ 1 2 3 4 छोड़े अब उसने, तो वो लिख गया ओ। मतलब कि पहले एम एन ओ पी के ओ आर एस, ऐसे देखो पहले कोई नहीं छोड़ा, फिर उसने 1 छोड़ा, फिर उसने 2 छोड़े, फिर 3 का गैप, फिर 4 का गैप। इसी तरह से हम इसको बनाते हैं। अब देखो नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को अपने को बनाते हैं, पैटर्न को हमारा क्या बनेगा, ग्रेट, GREAT। अब ये बैक जाएगा ना, तो बैक ही तो जा रहा है, जी से देखो पहले उसने क्या लिखा एफ, जी का एफ आएगा, कोई गैप नहीं। अब आर से एक गैप छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, आर से एक गैप छोड़ना पड़ेगा। आर आपका अपना अल्फ़ाबेट देखो कहाँ पे है, तो आर के पीछे होता है आपका क्यू, और क्यू के बाद पीछे है पी, ये आएगा पी। अब उसके दो गैप देखने पड़ेंगे, ई देखो, ई कहाँ है, ई के कितने गैप बनेंगे, ई के बनेंगे आपके 2 गैप, तो ई के पीछे होता है डी और सी, तो फिर आएगा बी, ठीक है। तो उसके बाद देखो ए आ गया, तो अब कितने 3 गैप बनेंगे, 1 2 3, कितना आएगा डब्ल्यू, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है टी, तो टी के बाद कितना आएगा गैप चेक करो, 1 2 3 4, तो वो आएगा 4 गैप आएंगे। अब यहाँ पे जैसे टी के बाद उसने ओ लिखा हुआ था, यहाँ भी हमारा टी है, टी के बाद ओ ही आना, ऑप्शन में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ ओ आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो सेकंड बन रहा है, सेकंड ऑप्शन बनेगा हमारा, इसका सेकंड आंसर आएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी हिसाब से कोडिंग बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, बस आपने स्टूडेंट्स इतना याद रखना है, इसको अल्फ़ाबेट को लिख लेना है, उसकी अपनी काउंटिंग लिख लेनी है ऊपर, उल्टी ABC लिखनी है, मैंने आपको पहले बताई है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, है कैसी वो, एक बार देख लो। ये वाला ऐसे लिखना उसने पेपर के ऊपर, आपने सबने ऐसे लिखना, आराम से इसको सामने रखना, क्वेश्चन आपके सभी निकल जाएंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि वही है, देखो बोल रहा नेक्स्ट क्या आएगा, देखो YXF, इसमें से देखो कुछ पता चल रहा है। अब हम इधर नहीं पता चला, जैसे देख लेते हैं ई, सेकंड इसका देखो, सेकंड ये वाला EFG, तो इसका मतलब आगे वाला कौन सा आएगा, पहला छोड़ के H आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, ये देखो B और C छोड़ दिया उसने, D लिखा, फिर D को E छोड़ के आगे F लिखा, थर्ड वाले। तो इसी तरह से F और F के आगे आता है G, और G को छोड़ के क्या आएगा H। इसका मतलब इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डबल H इसी में ही है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, इन ए कोड लैंग्वेज पेंट को क्या लिख रहा है 51, फिर दोबारा देखो इसको ये ऐड ही होगा PANT, इसको क्या लिख रहा है वो 51। देखो 51 बना कैसे, हम चेक कर लेते हैं। वैसे P की जगह पे P की ऊपर कोडिंग क्या होती है 16, A की क्या होती है 1, और N की क्या होती है 14, और T की क्या होती है 20। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको याद ही हो जाएगी। वैसे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 10 और 1 21, ये 1 आ गया, तो 2 2 4 और 4 और 1 51, ये 50। इसका मतलब इसकी कोडिंग को लिख के वो ऐड कर रहा है। हम अपना भी क्वेश्चन कर लेते हैं, अब दोबारा देखते हैं जो उसने बनाने के लिए बोला हुआ है। देखो लिखते हैं हम डॉग्स के बारे में पूछा उसने, डॉग्स क्या बनेगा, देखो डॉग का, इसका D का क्या होता है 4, O का क्या होता है हमारा 15, और G का क्या होता है हमारा 7, और S का क्या होता है हमारा, S का हमारा होता है 19। तो ये कितना बन गया, देखो 9 और 7 16, 16 और 9 25, और 2 और 2 4 45 आ गया। ये सेकंड ऑप्शन आ गया ना ये। तो देखो कितना इजी हो गया, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आप इसकी कोडिंग देख लो, मैं दोबारा कोडिंग बता, इसका B ऑप्शन आ गया, कोडिंग से ही करना है। देखो जैसे इसकी काउंट लिख ली है हमने, D की 4 और O की 15, ये हम यहाँ से लिखते हैं। ये देखो ये D की
4, यहाँ पे डी की 4 है और ओ की 15, हर एक के ऊपर उसका काउंटर लिखी हुई है। आपने जब लिखना बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से लिखना, आपके क्वेश्चन सभी निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें क्या है, इसमें भी देख लेते हैं। पूरा इन्हें कोड लैंग्वेज है। टीम को क्या लिख रहा वो, TIM, इसको क्या लिख रहा वो RGK, तो इसको देख लेते हैं। टी को क्या लिखा उसने R, मतलब कि टी पीछे जा रहा, टी के एक छोड़ के SRST होता ना, तो आप जब अल्फ़ाबेट देखो अपने लिखा हुआ तो आपको समझ आ जाएगा कि टी का एक छोड़ के उसने क्या लिखा R, फिर आई के बाद क्या किया उसने, आई के बाद एक छोड़ के G, मतलब एक छोड़ के लिख रहा है। M के बाद एक छोड़ कर के, तो हम अपना भी लिख लेते हैं दोबारा। हमारा क्या है PAINE, इसको लिखेंगे। देखो P का पहले क्या एक छोड़ के लिख रहा है, P का एक छोड़ के O छोड़ के N, फिर A का एक छोड़ के पीछे से आ जाना, जब उसका ख़त्म हो जाए तो पीछे से, मतलब Z छोड़ के Y, ठीक है। तो फिर आगे क्या आ गया आई का H छोड़ के G। तो देख लीजिए ये दोनों ऑप्शन आपस में टकरा रहे हैं। अब नेक्स्ट भी चेक लेते हैं। एन का M छोड़ के L, तो देख लो कहाँ है N आपका, ये N है, पेन है, तो N आपका यहाँ पे, ये देखो ये बन रहा है, ये ऑप्शन बन गया इसका। देखिए सी आया, ये 4 ऑप्शन इसका हो गया। आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस कोडिंग बहुत ही ईजी है। आपने बस इसको कॉपी पे लिखना और इसके काउंट करने, आराम से निकल जाएंगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कम टू द नेक्स्ट। अब जो मैथमेटिक्स की सीरीज़ ली है मैंने, तो ये भी आती है क्वेश्चन में, ये देख लेते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं होता, इसका गैप चेक करना था, कितना गैप आ गया। 9 में से 5 गए 4, और इसका 9 और इसका 16। ये देखिए आपको मैं मैथमेटिक्स भी करवा रहा हूँ, हमारी मैथमेटिक्स की क्लास भी चल रही है, उसमें स्क्वायर रूट सब कुछ करवाया। ये देखिए ये 2 का स्क्वायर नहीं बन रहा, ये 3 का स्क्वायर नहीं बन रहा, ये 4 का स्क्वायर बन गया। इसी तरह से आगे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। इसका मतलब देखो ये 45 में 4 ऐड हुआ और 49, और 49 में 9 ऐड हुआ, जो गैप था 58। इस तरह से 58 में 16 ऐड हुआ 74। हम अब क्या करेंगे, 74 में 25 ऐड करेंगे, तो ये बन गया आपका 99। इसका मतलब आपका जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन है, वो आंसर है। अगर मेरी वीडियो नहीं समझ आ रही, पॉज करके देखो, आपको समझ आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम है मेरे को कमेंट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन ए कोड लैंग्वेज धोनी इज रिटन एज दिस। अब धोनी को देख लेते हैं, धोनी को कैसे, इसको क्वेश्चन को कैसे कर रहा है वो। धोनी को लिख रहा है वो AELKF। अब इसको देख लेते हैं लिख कैसे रहा। देखो D का उसने लिखा A, और H का लिखा E, और O का लिखा K, तो N का लिखा F। N का उसने लिखा है 1 2 3 4, AELK। N का लिखा उसने K, और I का लिखा उसने 1 2 छोड़े F। एक बार दोबारा लिखना, मेरे को दिख नहीं रहा इसमें, 1 मिनट दोबारा लिखते हैं। नीचे लिखते हैं धोनी को उसने लिखा है AELKF। तो देखिए इसको कैसे लिखा उसने, मतलब कि इसके पीछे गया वो, तो डी के बाद उसने C भी छोड़ दिया, B भी छोड़ दिया, A लिखा, और H के बाद उसने क्या किया, G भी छोड़ा, F भी छोड़ दिया, E लिखा। 2 का गैप चल रहा है अभी तो, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें मैंने देख लिया इसको कि ये 2 का गैप चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको ना अपने क्वेश्चन को बनाते हैं जो उसने बनाने के लिए, जिसका उसने आंसर पूछा हुआ है। पर जा बैक रहा है, ये याद रखना, पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा, ठीक है। अब इसको लिखते हैं। देखो E के पीछे अपनी कॉपी पे लिखो पहले, फिर देखो कैसे जा रहे हैं 2 का गैप। E के 2 पीछे छोड़ के आएगा आपका B, फिर X के 2 पीछे छोड़ के आपका आएगा U, ठीक है। P के 2 पीछे छोड़ के आपका आएगा M, O के 2 पीछे छोड़ के आपका आएगा L, S के 2 पीछे छोड़ के आएगा आपका P, और E के 2 पीछे छोड़ के आपका आएगा B। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, BUMLPB। फर्स्ट ही ऑप्शन इसका जो है वो स्टूडेंट आंसर है। तो
स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की रीजनिंग की कोडिंग की क्लास। मैं डेड श्योर आपको बता रहा हूँ कि कोडिंग में से तो पक्का ही पंजाब के अब काफ़ी एग्ज़ाम होने वाले हैं, सेंटर में तो आते ही आते हैं, और कोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आ जाएंगे। आप इसको बार बार करो, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके कोडिंग के क्वेश्चन पक्के होंगे। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो। स्टूडेंट्स इसको देखिए, बार बार पॉज करके देखिएगा, समझ नहीं आता हो मेरे को कमेंट करिए। थैंक यू।